आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि माइटोसिस प्रोफेज अवस्था में कोशिकाओं के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो माइटोसिस की जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें जो कोशिका रहती है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो समसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है, जैसे कि हमें यहाँ क्या दे रखा है, माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था। ठीक है, माइटोसिस यानी कि जो समसूत्री विभाजन रहता है वह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो होमोलोगस जो न्यूक्लियस रहते हैं, क्या रहते हैं, जो होमोलोगस न्यूक्लियस रहते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है वह न्यूक्लियोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, वह गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होकर वह सूक्ष्म कणों का रूप ले लेता है। क्या कर लेता है, गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होकर क्या कर लेते हैं, सूक्ष्म कणों का रूप ले लेता है। ठीक है, फिर यह जो कण रहते हैं वह क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। बढ़कर वह क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे यह कण बड़े हो जाते हैं। बड़े होकर यह आपस में जुड़ जाते हैं। बड़े होकर आपस में यह क्या कर जाते हैं, यह कण बड़े होकर आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या कर लेते हैं, जुड़कर एक पतला कुंडलित क्रोमेटिन सूत्र बना लेते हैं। एक पतला कुंडलित तथा जो क्रोमेटिन सूत्र होता है, क्या होता है, पतला कुंडलित क्रोमेटिन सूत्र रहता है, वह क्रोमेटिन सूत्र बना लेते हैं। ठीक है, इसी समय क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रहता है, जो केंद्रक की जो मेम्ब्रेन रहती है, जो केंद्रक की जो झिल्ली रहती है, वह झिल्ली क्या करने लग जाती है, वह झिल्ली धीरे धीरे हटने लग जाती है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, उसके अंदर का जो सेंट्रोसोम रहता है वह सेंट्रोसोम दो भागों में विभाजित होने लग जाता है। ठीक है, फिर वापस से क्या हो जाते हैं, जब सेंट्रोसोम दो भागों में विभाजित हो जाता है तो उसका जो सेंट्रोमियर रहता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है तो उसका जो सेंट्रियोल रहता है वह एक दूसरे से दूर हट जाता है और कहाँ तक चले जाते हैं, ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो पूर्वावस्था या जो प्रोफेज की जो समाप्ति होती है उसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन रहित जो पदार्थ के सूत्र रहते हैं वह सूत्र बन जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो एक स्पिंडल के शेप के रहते हैं। किसके शेप के रहते हैं, वह जो स्पिंडल रहते हैं उस स्पिंडल के आकार के रहते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो गाढ़ा होते जाते हैं, जो क्रोमेटिन सूत्र मतलब ज़्यादा मोटा व छोटा होता जाता है, क्योंकि जैसे मेम्ब्रेन तो क्या हो गई, मेम्ब्रेन तो लुप्त हो गई, हट गई। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि इससे यह सीधा जो साइटोप्लाज्म रहता है उस साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है और जो क्रोमेटिन रहती है उसकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे वह लंबा होता जाता है और विभाजित हो जाता है। ठीक है, फिर विभाजित हो जाता है, किसमें विभाजित हो जाता है, वह दो संतति सूत्र बन जाते हैं उसमें। क्या बन जाते हैं उसमें, उसमें दो संतति सूत्र बन जाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास स्थित होते हैं। इसके बाद क्या हो जाते हैं, इसके बाद जो क्रोमेटिन रहता है, क्या रहता है, जो क्रोमेटिन रहता है वह सूत्र अलग हो जाता है और अलग अलग भागों में टूट जाता है। और फिर क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जब क्रोमेटिन अलग अलग भागों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक है, और मानव में कितने जैसे गुणसूत्र पाए जाते हैं, मानव में 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक, तो यह सारे परिवर्तन आ जाते हैं उनमें। ठीक है, इतने सारे परिवर्तन आ जाते हैं। तो हमारा जो उत्तर है वह यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।